दोस्तों, यह हफ्ता मिडिल ईस्ट के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो अस्थायी युद्ध विराम जून में हुआ था वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। पिछले हफ्ते फिर से लड़ाई शुरू हुई और बुधवार को अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात हमले किए और जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो बाकी सारे एक्सपोर्ट कॉरिडोर भी बंद किए जा सकते हैं, जिसमें बब एल मंदेब भी शामिल है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ धमकी है या फिर सच में दुनिया की दूसरी सबसे अहम शिपिंग लेन खतरे में है। खबर की तह में जाएं तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 में, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा था। जून में एक अस्थायी समझौता हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते यह टूट गया। अमेरिका ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 7 कॉमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिसमें करीब 1 दर्जन क्रू मेंबर मारे गए, लापता हुए या फिर घायल हुए। और इसके जवाब में अमेरिका ने हॉर्मुज के पास दर्जनों सैन्य ठिकानों पर 7 घंटे तक हमले किए और अपने 5th फ्लीट के जरिए ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया। और जवाब में IRGC ने कहा, रीजनल एनर्जी एक्सपोर्ट्स आर ईदर शेयर्ड बाय ऑल और डिनाइड टू ऑल, यानी या तो सबके लिए एनर्जी एक्सपोर्ट चलेगा या फिर किसी के लिए नहीं। और यही बयान अब बब अल मंदेब तक फैलने की आशंका पैदा कर रहा है। दोस्तों, अब समझते हैं कि बब अल मंदेब क्यों अहम है। यह वह जल डमरू मध्य है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, यानी सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जाने वाली ज्यादातर जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। यह सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट का भी अहम रास्ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान सीधे इसे बंद नहीं करेगा, बल्कि अपने यमन स्थित सहयोगी हूती विद्रोहियों के जरिए दबाव बना सकता है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि एक वरिष्ठ हूती अधिकारी ने खुद सोमवार को धमकी दी थी कि अगर सऊदी अरब ने यमन पर हमले जारी रखे तो वे बब अल मंदेब बंद कर सकते हैं, जिससे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। यानी यहां 2 अलग अलग तनाव, ईरान US और सऊदी हूती एक साथ मिलकर इस रूट को खतरे में डाल रहे हैं। याद रखें, हूतीस पहले भी अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के दौरान इसी रूट पर कॉमर्शियल शिपिंग को निशाना बना चुके हैं, इसलिए यह धमकी सिर्फ बयानबाजी नहीं मानी जा रही। दोस्तों, बात करें कि बाजार पर इसका असर क्या है, तो ब्रेंट क्रूड बुधवार को $85 पर बैरल के पार पहुंच गया और यह पिछले 1 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है और आज भी $85-86 पर बैरल पर काम कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, कारोबार हो रहा है। और जून की दोस्तों इंटरिम शांति समझौते के बाद आई गिरावट का करीब 1/3 हिस्सा वापस आ चुका है। WTI क्रूड भी $80 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले यानी फरवरी में दुनिया के करीब 1/5 तेल और गैस शिपमेंट हॉर्मुज से ही गुजरते थे। अब वहां ट्रैफिक लगभग ठप हो चुका है। एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बब अल मंदेब भी प्रभावित हुआ तो दुनिया के 2 सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट्स एक साथ खतरे में आ जाएंगे, जो 2023-24 के रेड सी संकट से भी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक रूट प्रभावित हुआ था। अगर अब दोस्तों हम इसका इंडिया पर यानी कि भारत पर असर देखें, अपने देश पर, तो यह सीधे भारत से कैसे जुड़ता है समझिए। भारत अपनी करीब 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड में हर उछाल सीधे भारत के इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है और इसका असर रुपए पर भी पड़ता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। इसके अलावा बब अल मंदेब और सुएज कैनाल रूट भारत के यूरोप जाने वाले एक्सपोर्ट, जिसमें बासमती चावल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं, उनके लिए भी ये अहम है। अगर यह रूट प्रभावित हुआ तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे शिपिंग टाइम और फ्रेट कॉस्ट दोनों बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 2023-24 के रेड सी संकट में हुआ था। तो दोस्तों, अब हमें समझना है कि आगे क्या हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटा तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले हो सकते हैं और आखिर में एनर्जी टारगेट्स पर भी। यानी संघर्ष अभी टलने के बजाय बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। तीनों बातों पर हमको नजर रखनी होगी। पहला, क्या हूथीस वाकई बब अल मंदेब पर हमला शुरू करते हैं, और दूसरा, क्या ईरान US के बीच फिर से कोई अस्थायी समझौता बनता है, और तीसरा, क्या तेल कीमतों में यह उछाल
टिकाऊ है या फिर अस्थायी।